हे देयर सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये रीडिंग उर्दू में मैं कर रही हूँ फॉर द साइन ऑफ सजिटेरियस। मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। अब मैं इन्हें 3 पाइल्स में कट करूँगी, फिर मैं आपको आपकी रीडिंग दूँगी। द स्टार, मंथ ऑफ अगस्त के लिए आपके क्या कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, and 5 of swords. And underneath the deck you have ace of cup. underneath आपके लिए ace of cup का कार्ड रखता है कम्युनिकेशन। कोई विर्गो आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल ही दुनिया से अलग थलग इस टाइम पे अपना टाइम गुजार रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सोचो विचार के साथ अपने टाइम को गुजार रहे हैं। और या आप कोई इंट्यूटिव इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर चीज़ के बारे में डीपली सोच रहे हैं। कोई भी मैटर है, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में गौर कर रहे हैं, बहुत डीपली गौर कर रहे हैं। और इसके बाद आपके पास आपका एक अलूफ टाइम चल रहा था, एक आप बिल्कुल बैकअप पे जा गए हुए थे, लेकिन फिर चीज़ें मूव फॉरवर्ड होने लगी। मंथ ऑफ अगस्त में आपने लास्ट मंथ या और अगस्त का थोड़ा मंथ जो है वो आपने अलूफ होकर कुछ टाइम आपने बिल्कुल हर मामला से पीछे होकर गुजारा था। ये बिल्कुल आप हर मंज़र से जड़ से हट जाना कहते हैं। आपने उस टाइम उस किस्म का टाइम गुजारा। अब आप देख रहे हैं कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं आपकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हैं, और बहुत क्विक वे में हुई हैं आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्विक चल रही हैं चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पे। और न्यू बिगिनिंग भी हुई है आपकी लव लाइफ में। कुछ कन्वर्सेशन हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी हुई हो या हो इस टाइम पे। तो ये ओवरऑल थीम है, न्यू बिगिनिंग आप फील कर रहे हैं, या न्यू लव आपकी लाइफ में है इस टाइम पे, या अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग हुई है। वैसे तो लव होता है, लेकिन लव के कुछ स्टेजेस होते हैं, तो उसमें भी एक स्टेज पूरी हो जाती है तो एक नई स्टेज शुरू होती है। तो ये एस ऑफ कप का कार्ड जो कपल्स हैं उनके लिए भी ऐसे भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हुआ है, और लॉट ऑफ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं आप अपने पार्टनर से। तो देखते हैं आगे क्या है आपके कार्ड्स में। स्टार कार्ड है आपके रीडिंग में। तो आपकी कोई विश कंप्लीट हुई है इस टाइम पे। आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए दुआ की थी, या होप आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, तो वो आपके रीसेंट टाइम पे अभी आपकी विश पूरी हुई है। और कोई आपके पर्सन, ये किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है, ये आपके पर्सन हुए, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी अर्थ साइन। जैसे मैंने कहा कि ये हर्मिट जो है ये विर्गो का साइन होता है, ये विर्गो का कार्ड होता है। तो ये हो सकता है कोई विर्गो पार्टनर है आपके। तो आपकी उनसे आपने कोई विश की थी जो पूरी हो रही है, या उनके मुतालिक कोई विश की थी जो आपकी पूरी हुई है, या आपने अलूफ थे आप अपने पर्सन से डिटैच थे, आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो आपकी बात हुई है अपने पर्सन से कुछ, और आपकी न्यू लव बिगनिंग हुई है आपकी। या इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वर्क पे भी ध्यान दे रहे हैं अपना। आपने कोई नया बिज़नेस या वेंचर शुरू किया है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आप होप कर रहे हैं कि वो ग्रो करे बहुत ज़्यादा। तो और आप उसको ग्रो करता देख भी रहे हैं, और हो सकता है कि मंथ ऑफ अगस्त में, एंड ऑफ अगस्त में आप देखें कि चीज़ें ग्रो कर रही हैं आपने जो कुछ भी शुरू किया है। और लव लाइफ के हवाले से, क्योंकि आपके पार्टनर के हवाले से कोई विश पूरी हुई कि आपकी कम्युनिकेशन या आपका पैचअप दोबारा से होता हुआ आपको नज़र आया है। लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ड का कार्य है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली होकर सोच रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा
स्ट्रेटजिक प्लानिंग्स भी कर रहे हैं अपने जो भी एडवेंचर है आपके, और आपके लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे हो और आप प्लानिंग्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा हर्मिट के उससे कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होकर सोच रहे हैं और और हो सकता है कि आप बहुत कम्युनिकेशन भी हो रही हो, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपकी ओवरऑल थीम में भी कम्युनिकेशन का आया था। तो आप हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन भी अपने पार्टनर से करने का सोच रहे हो और ये एक बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी जिसमें जैसे लंबी फ़िलासफ़िकल बहस इस टाइप की नहीं होंगी। एक क्लियर कट कन्वर्सेशन होगी कि आप अपने पार्टनर को ये बता देंगे कि आपकी क्या पॉइंट है और आपका पार्टनर आपको ये बता देगा कि आपका क्या पॉइंट, उनका क्या पॉइंट है, वो क्या चाहते हैं। और क्लियर कट होगा, दो टोक बात जिसको कहते हैं उस टाइप की होगी। तो और लेकिन उस कम्युनिकेशन के बाद ही एक पॉज आएगा आप लोगों की लाइफ में, जो कि उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन और फिर से एक टग ऑफ वॉर चलती है ना कि ईगो फाइट कि मैं तो इस फाइट को हर हाल में जीत के रहूँगा या रहूँगी, और चाहे इसके लिए कुछ भी कोई भी किस तरीके से भी कितना भी हर्ट हो जाए, लेकिन एक ओवरऑल फाइट मतलब एक टग ऑफ वॉर चलती है कि नो विन सिचुएशन होती है कि दोनों तरफ से फ़ाइट चल रही है। एक वो चाह रहे हैं कि आप गिव अप कर दें और आप चाह रहे हैं कि वो गिव अप कर दें, लेकिन दोनों ही जो है गिव अप करने को तैयार नहीं हैं। इस टाइप की एक सिचुएशन आपके साथ चलना शुरू होगी मंथ ऑफ अगस्त में। एंड में फिर से पॉज आएगा। आप स्टार्ट में या मिड मंथ में आप देखेंगे कि आपकी विश पूरी हुई है, आपके पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन भी हुई, लेकिन एक क्लियर कट बात होगी कि आप अपना कोई डिसीजन लें और फिर उस डिसीजन के बाद एक पॉज आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में, या आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे और ये हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद एंड हो जाए। देखते हैं कि ये क्या है, हैंगमैन और ये विश कार्ड, हैंगमैन, इसको इन 4 कार्ड्स को मैं लूँगी, ये देखूँगी कि व्हाट इज़ दिस हैंगमैन फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस, व्हाट इज़ दिस हैंगमैन फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस। स्लो आपको लगेगा चीज़ें एकदम से मूव करने लगी, लेकिन फिर से आपको लगेगा स्लो हो गई हैं। लेकिन फिर आप इस चीज़ में आप थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी होगी। एक हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा फ्लर्टी काइंड ऑफ सिचुएशन भी रहे आप लोगों की। एक एग्जिस्टिंग पार्टनर में रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जैसे मैरिड कपल होता है उनमें कुछ अरसे के लिए एक सेपरेशन काइंड ऑफ थिंग हो जाती है, तो उसके बाद आप लोगों की सेपरेशन मुझे शुरू में ही नज़र आएगी थी। जैसे हर्मिट कार्ड के हवाले से मैं कहूँगी कि हर्मिट से मुझे ऐसा लगा था कि आप लोगों की सेपरेशन चल रही थी, लेकिन अब जो है मंथ ऑफ अगस्त में आपको थोड़ी चीज़ों में आगे मूवमेंट नज़र आई है। यानी बातचीत में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, पहले बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उस क्लियर कट बात के बाद भी दोबारा आप लोगों की ज़िंदगी में पॉज आ जाएगा, फिर चीज़ें दोबारा से स्लो हो जाएंगी, लेकिन आप लोग की बातचीत और कम्युनिकेशन रहेगी, लेकिन उसमें आप लोग एक दूसरे के लिए इंटीमेट फीलिंग्स भी रखेंगे और फ्लर्ट भी करेंगे। इस टाइप की सिचुएशन होगी। अब देखते हैं ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्या है। व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ सोर्ड्स फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट इज़ दिस फॉर द 5 of sword for the sign of Sagittarius for the month of August. Page of Pentacle. दोबारा से कुछ फाइटिंग सिचुएशन होगी। ये फाइटिंग सिचुएशन जो है आपके पार्टनर की तरफ से होगी या आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ टग ऑफ वॉर चलेंगी कि
इस ऑफ़र को लेके कि आपका पार्टनर आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें जो भी ये स्लो ऑफ़र है, जो भी न्यूज़ आपके पास है आई है, उसमें आप दोबारा से फ़ाइट, एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा, दोबारा से एक फ़ाइट चल जाएगी। जैसे मैंने कहा आपको दोबारा से शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि थोड़ा आउटकम ले लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ मंथ दोबारा से मुझे फाइटिंग फसिंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं इस फाइटिंग फसिंग के बाद क्या है, व्हाट इज़ द आउटकम आफ्टर दिस 5 of Wands, 5 of Swords situation. What is the outcome after this 5 of Wands and 5 of Swords situation for the sign of Sagittarius? What is the outcome after the 5 of Swords and 5 of Wands for the sign of Sagittarius? 4 of Pentacles, Wheel of Fortune, हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्टिव अथॉरिटी फिगर है जो कि जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, और वो हेल्दी नहीं है आप लोगों के लिए, या ईगो इश्यूज़ की वजह से ये रिलेशनशिप जो है अनहेल्दी हो गया है। तो किसी न किसी को ये ईगो इशू ख़त्म करना होगा आपको या आपके पार्टनर को, क्योंकि आप लोग फिर से इस फाइटिंग फटिंग सिचुएशन के बाद, मतलब ना आप कुछ किसी पॉइंट पे आना चाहते हैं, ना आप कोई आगे स्टेप लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर कोई आगे स्टेप लेना चाह रहे हैं। दोबारा से आप लोग जो है होल्ड पे चले जाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से होल्ड कर लेंगे आप लोग। दोबारा से आप लोगों के कुछ सिचुएशन ऐसी लगती है कि ये टॉक्सिक सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के फेवर में है, तो चीज़ें आप लोग जो है आगे लेकर फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आप लोग इसको लेकर चलेंगे। अगर इस टॉक्सिसिटी से आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग कि ये चीज़ें, ये टॉक्सिक सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी और आप लोग जो है अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट में दोबारा आ जाएंगे, यानी एक साथ एक काम एंड कूल एंड काम सिचुएशन में फिर से आ जाएंगे। आप लोग दोबारा से अलूफ हो जाएंगे, फिर इस टॉक्सिसिटी में भी चले जाएंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कुछ टाइम के बाद आप जो है दोबारा से चीज़ों को लेकर मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। सो किसी न किसी को ये स्टैंड लेना होगा, आपको आपके पार्टनर को ये स्टैंड लेना होगा कि किसी बाउंडेज से वो बाहर आ जाए, या आपको लगता है कि ये मैरिज आपके लिए एक टॉक्सिक बन चुकी है, तो उससे आपको बाहर निकलना होगा। या फिर आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली से आपके लिए कुछ फ़ाइट करेंगे और चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड करेंगी। दिस एम्परर कार्ड इज़ मे बी ये कोई अथॉरिटी फिगर है जो कि जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो इससे आपको अपने आप को निकालना है और इससे आप लोग निकल जाएंगे। ये आप के लिए यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग्स है, ये गॉड की तरफ से आपके लिए हो रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो फिर से स्मूथ हो जाएंगी आप लोगों की लाइफ में। सो Sagittarius, this was your reading for the month of August. Hope it's resonate with you. If so, please let me confirm in the comments below and subscribe my channel and share my videos. Thanks for watching.